जो भी जिसको गाली दे रहा है, बेटी को, मां को, किसी को भी स्थापित कर दो इस देश में कि बेटियों की इज्जत इस देश में नहीं उछाली जाएगी, चाहे कोई भी करे, किसी भी पार्टी का व्यक्ति करे। कर दो ये स्थापित। क्यों नहीं कर पा रहे? अरे कब तक रोएंगे, कब तक रोएंगे? जहां जहां चुनाव आता है वहां वहां रोने निकल जाते हैं। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। समझिए मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि क्या वोट चोरी पर भारी पड़ेगा गाली का आरोप, क्या वोट चोरी पर भारी पड़ेगा गाली का मुद्दा। विषय पर रहिए, जजेस इसी हिसाब से आपको आंकेंगे। शहजाद पूनावाला, इस मोशन पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। ये डिबेट ही प्रमाण है कि झूठे वोट चोरी अभियान पर गाली खोरी का जो मुद्दा बना है वो भारी पड़ा है, वरना ये डिबेट ही क्यों होती। बिहार में वैसे भी नारा चल रहा था चारा चोर बिहार छोड़, और अब नया नारा बन चुका है कि गाली खोर कम से कम मोदी जी की माताजी को और बिहार के लोगों को बीड़ी से तुलना करना छोड़। और इसीलिए मैं आज कहूँगा कि देखिए पीएम की माताजी का क्या लेना देना था, वो हमारे बीच भी नहीं है, राजनीति में कोई लेना देना नहीं। सुनिए जरा आप। कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? भाइयों बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ये रुपये नहीं है। हाँ, राजनीतिक पटल पर एक दूसरे को हम अपशब्द बोलते हैं, नहीं होना चाहिए, और उसके लिए माफी भी मैंने तो कम से कम मांगी है, मेरे लोगों ने भी मांगी है। परंतु माताजी का क्या गुनाह था कि उनको गालियां दी गई, और इसी मंच से गाली देने के बाद वो कहते हैं ना चोरी और सवा चोरी, इसके यहाँ पे आकर आरजेडी और कांग्रेस ने कहा कि ये बीजेपी का एजेंट था। नहीं कहा था पाशा साहब ने, उसके बाद उन्होंने जस्टिफाई किया, तेरी गाली वर्सेस मेरी गाली की, और इसीलिए आज पता चलता है कि ये माँ की गाली को भी जस्टिफाई करने वाले साइड पर खड़े हैं। और इसीलिए 150 से अधिक गालियां मोदी जी को दी है इन्होंने। भस्मसूर, नीच, गंगू तेली, कुत्ते की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी, हिटलर की मौत मरेगा, इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी गांधीवादी नहीं, आज गालीवादी कांग्रेस, और गली गली कांग्रेस नहीं, गाली गाली में कांग्रेस आ चुकी है। यह बन चुका है। स्वयं राहुल गांधी बोलते हैं कि लाठी डंडों से मारेंगे, पर आज तो हद कर दी। आज तो मोदी जी की माताजी के बाद बिहार के लोगों को भी गाली दी है। मतलब मातृशक्ति का भी अपमान, नारी शक्ति का भी अपमान, हमारी छठी मैया और जो हमारे नवरात्र की दुर्गा माँ है उनका तो अपमान किया, भारत माता का अपमान, सीता मैया का भी अपमान किया। परंतु बिहार के लोगों की तुलना आज केरला कांग्रेस ने की है बीड़ी से। बोलते हैं बी से बिहार और बी से बीड़ी है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह मानसिकता कैसे डिलीट होगी? ट्वीट तो डिलीट कर दिया इन्होंने, और तेजस्वी यादव जी पल्ला झाड़ते हैं, पर क्या डीएमके के उन नेताओं से पल्ला झाड़ेंगे जो बिहारियों को टॉयलेट क्लीनर कहते हैं? क्या उन लोगों से आप पल्ला झाड़ेंगे जो रेवंत रेड्डी कहते हैं कि बिहार का डीएनए जो होता है वो कमतर होता है और तेलंगाना का डीएनए होता है? अच्छा, बिहार बीड़ी की नहीं, बिहार बुद्ध की भूमि है, यह सत्याग्रह की भूमि है, जेपी के क्रांतिकारी आंदोलन से झूमी है, ये बिहार बुद्ध की भूमि। चलिए समय समाप्त हुआ। भाई ओपनिंग बल्लेबाज ने इधर से धुआंधार पारी खेली है, और वैसे ही धुआंधार पारी अब खेलेंगी 2 मिनट का आपका समय। डॉली शर्मा जी शुरू होता है अब। ये आपने सुना होगा, और ये किसके मुख से सुना? ये देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठे व्यक्ति के मुख से सुना आपने, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं आज, जिन्हें स्थापित कर देना चाहिए एक उदाहरण पूरे देश में कि किसी भी महिला को, चाहे वो प्रधानमंत्री की मां हो, चाहे गरीब मजदूर की मां हो, सबकी इज्जत एक समान है। प्रधानमंत्री की मां है इसलिए इज्जत बहुत बड़ी है, या मजदूर की मां है इसलिए इज्जत नहीं है, ये इस देश में नहीं चलना चाहिए। सबकी इज्जत बराबर है। मेरी मां की, आपकी मां की, पूरे देश में हर किसी की मां की इज्जत बराबर है। बराबर तो उस मां की इज्जत भी है जिसने 8 साल ये जीएसटी झेली, जो भारतीय जनता पार्टी ने लूट की गब्बर सिंह टैक्स के नाम पे बनाई थी। तो मैं ये कह देना चाहती हूँ, दिखावे की राजनीति, रोने की राजनीति। बच्चों मुझे बताओ, अगर देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठा व्यक्ति रोएगा तो आम आदमी क्या करेगा? जिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जिनकी बेटियां जलाई जा रही हैं, उन परिवारों का क्या होगा? आपके पास 56 इंच का सीना है, बीएमडब्ल्यू कार है, इतनी बड़ी बड़ी आपके पास सारी प्रोटोकॉल्स हैं, जेलों में डालो जो भी। मुझे एक चीज और पूछना है। दोनों लोगों ने वोट चोरी वाले सवाल को पूरी तरह गायब कर दिया, गाली पर आ गए, तो ये क्या बीजेपी के बीच पे खेलना है? सर सीधी और साफ बात है। ठीक है, वो भी बोल ले, एक बार आप भी बोल लीजिए। इसमें सबसे जो ज़रूरी बात है कि जब हम बहस करते हैं तो ये व्हाट अबाउटरी वाली जो बात है उसको छोड़ के अगर बहस इस पे हो कि अभी जो मुद्दा है उस पे हम बात करें कि उसकी आप बिल्कुल भर्त्सना करते हैं बिना ग्रज के,
और फिर आप अपना पक्ष रखें। हमें लगता है कि हम लोगों को काफ़ी आसानी होगी, नहीं तो ये बहस जो है गोल गोल घूमता रहेगा ठीक है, और चलिए। हमारे लिए भी मुश्किल। डॉली, एक वाक्य में तीनों जवाब दे जजेस सकते नहीं, हैं? वो उनसे पूछ रहे हैं मतलब। सर मैंने यही कहा कि देश की सबसे ऊंची गद्दी पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, और जब प्रधानमंत्री एग्जाम्पल सेट करेंगे ना, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी पूरे देश में अगर कोई किसी की माँ और बहन को गाली दे दे। तो प्रधानमंत्री रोना बंद करे सबसे पहले, ताकि देश का गरीब आदमी ये समझ जाए कि हाँ हम सशक्त हैं। क्योंकि 56 इंच का सीना लेकर अगर कोई रोता है तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ये मैं कहना चाहती हूँ। ठीक है, एकदम छोटा सा, इतना ही बड़ा जवाब।